जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप सबको एक गृहिणी की कहानी सुनाती हूँ, जो ठंड की रात और ठंड की दिनों में वो गृहिणी कैसे काम को करती है। एक बार की बात है, एक गांव में 4 परिवार के एक फैमिली रहते थे, जिसमें देवर, भाभी, सास, ससुर और बच्चे हस्बैंड के साथ सभी एक साथ रहते थे। ज्वाइंट फैमिली थी। उस फैमिली के अंदर, उस परिवार के अंदर सभी ठंड के दिनों में अपनी बहू को बहुत परेशान किया करते थे। परेशान नहीं, मतलब वो अपनी डिमांड को पूरा करवाते थे। तो बहू क्या करती कि सारी की जो भी पसंद के खाना होती है उनको वो खाना बनाती और खिलाती। तो कभी उसके बच्चे की अलग नखरे होती कि मम्मी मेरे को ये नहीं खाना है, अलग चीज़ खाना है। और कभी उसके पति को अलग चीज़ खाना, मतलब सुबह के नाश्ते में भी चारों को 4 प्रकार के खाना पसंद था, सास ससुर को अलग। तो उसे सबके लिए खाना तैयार करना पड़ता था। पर वो तो बहू ठहरी, वो तो किसी को कुछ बोल नहीं सकती। इस पर वो सोचती है कि मैं दिन भर किचन में ही रहती हूँ, 5-6 घंटा ही आराम कर पाती हूँ, तो क्यों नहीं मैं ऐसा करूँ कि मैं किचन में ही अपना बेड लगा लूँ, ऐसा सोचती है। क्योंकि रोज़ नए-नए तरीके के खाने सबको चाहिए होते थे, तो उसके सारे समय खाना बनाने में ही गुज़र जाते थे। कभी वो 4-5 घंटा ही मुश्किल से आराम कर पाती थी और कभी ज़्यादातर आराम करती तो 6 घंटे तक कर लेती। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम अपना बिस्तर भी किचन में लगा लिया करें। तो उसने एक तरकीब लगाया कि हीटर अपने किचन के अंदर फिट किया, गीज़र भी अपने किचन के अंदर फिट किया। उसके पहले वो ठंडे पानी से खाना बनाती और सबकी मिजाज के हिसाब से खाना बना के परोसती, और सभी उससे बहुत खुश भी रहते क्योंकि टाइम टू टाइम सबको हर प्रकार की खाना ला के वो दे देती थी। तो इस पे सभी खुश रहते थे। ऐसा कोई नहीं था जो उससे नाराज़ रहे, क्योंकि वो सबकी फ़रमाइशें पूरी कर दिया करती थी। पर उसकी ध्यान तो कोई नहीं रखता था। पर उसने जब अपना किचन में एक खाट ला के डाल दिया, हीटर ला के डाल दिया और गीज़र भी गर्म पानी के रख लिए और सबकी पसंदीदा खाना बनाना चालू कर दिया। सुबह से उसकी लंगर और सोना खाना उधर ही रहना हो गया। उससे सभी तो खुश होने लगे, लेकिन वो बिजली बिल बहुत खर्च करने लगी, जिसके वजह से जब अगले मंथ में उसके घर में बिजली बिल आती है तो 15,000 के करीब बिजली बिल ही आ जा रही है। तब अब ससुर जी देखते हैं कि इतनी बिजली बिल क्यों आई है। तब वो जवाब देती है कि सबको तो हर तरीके के खाना खाना होता है पापा जी, तो क्यों मैं वहाँ किचन में रहती हूँ तो हर तरीके की डिमांड पूरा करने में मुझे भी ठंड लगती है, तो मैं खाना बनाती हूँ, तो मैं इसीलिए हीटर गीज़र सब चीज़ को यूज कर रही हूँ। इस पर वो पिताजी बोलते हैं कि कल से सब बहू एक ही तरह के खाना खाएंगे, 10 तरह के खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि बिजली बिल इतना आ रहा है। अगर कोई कुछ बोलता है तो तुम आके मुझे इन्फॉर्म करना है कि ये इन्होंने ये चीज़ का डिमांड किया है, तो मैं सबसे बात करूँगा। तो अगले दिन सबको उनके पिताजी जब खाना उन्होंने एक एक ही प्रकार की बहू ने खाना बनाया और सबको परोसा गया, तो पिताजी तो खुद खाए, सासू माँ भी खा ली बिजली बिल देख के। पतिदेव के पास आया तो वो पतिदेव बोलते हैं कि नहीं, आपने ऐसा खाना क्यों बनाया। फिर ससुर जी बिजली बिल दिखाते हैं और बोलते हैं नहीं, जो बहू बनाएगी वही खाना है सबको। आज से बहू के हिसाब से सभी खाना खाएंगे और कोई नखरे नहीं करेगा कि हमें ये खाना है वो खाना है। और सभी उसके आराम प्रदान करने लगे, जिससे क्या शिक्षा मिलती है कि दूसरे को परेशान करने से पहले सोचे कि नहीं, अगला भी हर्ट हो रहा होगा तो उसे भी आराम देना चाहिए। तो इसमें उसने नहीं किसी से झगड़ा किया और ना ही किसी से तकरार किया, पर सांप भी मार दिया। ये ये है चतुराई की कहानी हाउसवाइफों के लिए। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।